सेवा सिंह बाली पिछले कई सालों से लगातार एसपीओ की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और आपको बता दें कि आज सेवा सिंह बाली ने भारत के गृह मंत्री कार्यालय में आज एक ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में मांग की है कि जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, जो फ्रंट पे आतंकवादियों से, मिलिटेंट से लड़ती है और उस लड़ाई में उनकी मृत्यु भी हो जाती है, वो शहीद भी हो जाते हैं, उनके वेतन को लेकर आज सेवा सिंह बाली ने भारत के गृह मंत्री के कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि जो सैलरी सीआरपीएफ की होती है सरकार की तरफ से, वही सैलरी जम्मू कश्मीर पुलिस को भी दी जाए। और कई मसले हैं जिन पे बातचीत की और सेवा सिंह बाली ने अपनी बातें रखी। आइए सुनते हैं सेवा सिंह बाली को, जो ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर लद्दाख या मुख्तलिफ एसपीओज़ के रिलेटेड इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे एसपीओज़ के रिलेटेड 3 किस्म के मुद्दे जो हैं वो चल रहे हैं, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो एसपीओज़ बाई सर्विस कर रहे हैं उनकी जो रेगुलर पॉलिसी और सैलरी में इजाफे की जो पिटीशन हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी, उसके बाद उसका प्रोसेस जो है वो आप सभी को उसकी जानकारी है। उसमें कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट की तरफ से आरटीआई फाइल की थी, जिसमें कुछ आरटीआई का रिप्लाई आने के बाद मुझे दिल्ली आना पड़ा, जिसमें हमने यहाँ पर देखा और अपने वकील साहब से मुलाकात की और जिसमें जो आरटीआई का जवाब दिया गया है उसमें वकील साहब ने हमें बुलाया था और उसमें डिस्कशन हुआ, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिसेंगेज एसपीओज़ हैं उनको लेकर एक आरटीआई लगाई है। जो आईटीआई साइटेशन और सपोर्ट से रिलेटेड एसपीओज़ हैं उनके रिलेटेड आरटीआई फाइल की थी। और जो हमारे एसपीओज़ भाई रिटायर्ड हुए हैं पिछले महीने विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट, उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया, उसके लिए हमने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को एक लेटर दिया था, उसकी जो भी कार्रवाई। और हमने यहाँ पर हमारे जो देश के होम मिनिस्टर साहब हैं वहाँ उनके कार्यालय में 2-3 मेमोरेंडम दिए थे, उनका यहाँ पर हमें डायरी नंबर वगैरह मिल गया है। तो उस वजह से हम पूरे यहाँ पर जो हमारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर प्रोसेस थे उनका फॉलो करने के लिए मैं आज दिल्ली में आया हूं। और एक बात महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा, आज होम मिनिस्टर हमारा जो भारत सरकार के होम मिनिस्टर साहब के कार्यालय में जाकर हमने ये मेमोरेंडम एक दिया है, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस फोर्स को जो फ्रंट लाइन पुलिस मानी जाती है, हमने ऑनरेबल होम मिनिस्टर कार्यालय में जाकर एक मेमोरेंडम दिया है, जिसमें हमने ये गुहार लगाई है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के तर्ज पर ऑल अलाउंसेस दिए जाए, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस के तर्ज पर उनको वेतन दिया जाए। बाली सर, आप तो लगातार ये मांग तो उठाते आ रहे थे कि उनको उनके तर्ज पे वेतन दिया जाए, तो क्या आज वह लिखित रूप में आ गया है क्या सामने? मैंने पहले भी कहा था, मैंने पहले भी इस आवाज़ को उठाया था, उसमें हमसे ये कहा गया था कि आप जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से अप्रोच कीजिए। मैंने वहाँ पर भी एक मेमोरेंडम दे दिया है और उसका कार्रवाई शुरू हो गई है। मैंने इसीलिए आज एक मैंने मुनासिब समझा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो यूटी गवर्नमेंट है, जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, वो हमारे देश के होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं देश के होम मिनिस्टर साहब को एक डिटेल मेमोरेंडम दे दूं, जिससे उनको ये जानकारी मिले और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस जो है पूरी, ना उनको हार्डशिप अलाउंसेस, रिस्क अलाउंसेस, बहुत सारे अलाउंसेस ऐसे हैं जो इनको बहुत कम दिए जाते हैं, यानी ना के बराबर दिए जाते हैं। एक तरफ से हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज़, जब भी कोई इनकाउंटर होता है या कोई भी इस किस्म का जम्मू कश्मीर में
इलेक्शन का मसला हो या कोई भी जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर का मसला देख लीजिए, वहाँ पर जब तक जम्मू कश्मीर पुलिस सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिला के और फ्रंट लाइन वॉरियर बन के अगर आगे नहीं होगी तो यहाँ की सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पर जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं कर सकती जब तक वहाँ की पुलिस उनके साथ न हो। उसके बाद भी जम्मू कश्मीर की पुलिस के साथ बहुत सारी नाइंसाफ़ी की जाती है, जिसमें जम्मू कश्मीर में हमारी पुलिस के काफ़ी विंग बनाए गए हैं, जिसमें आईआरपी है, आर्मेड पुलिस है, दूसरा आईआरपी आर्मेड डिस्ट्रिक्ट पुलिस वगैरह वगैरह। तो उसमें आईआरपी की जो पोस्टें हैं वो आर्मेड में डाली जाती है, आर्मेड की पोस्ट आईआरपी, मतलब इधर उधर करके वहाँ पर प्रॉपर जो पुलिस फोर्स का एक प्रोटोकॉल, जो एक गाइडलाइन यानी एक पॉलिसी जो है वहाँ पर प्रॉपर नहीं चलाया जाता है। तो इसलिए हमने ये गुहार लगाई है कि कम से कम जम्मू कश्मीर पुलिस को भी हक है, अगर वो शहादत तक भी दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं, कई बार ऐसी हालात पैदा हुई जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस बिल्कुल सामने होकर यानी फ्रंट लाइन पुलिस के तौर पर काम करती है। आज भी आप देख लीजिए, जहां भी कोई इनकाउंटर होता है वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस सबसे पहले होती है। इसलिए हमने मुनासिब समझा कि जम्मू कश्मीर पुलिस को भी सेंट्रल रिजर्व पुलिस के तर्ज पर ऑल अलाउंसेस और वेतन यानी सैलरी दी जानी चाहिए, जिसके लिए वो भी डिजर्व करते हैं, जिसके लिए वो भी हकदार हैं। इसलिए हमने मुनासिब समझा, देश के होम मिनिस्टर के ऑफिस में जाकर आज मैंने ये मेमोरेंडम दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर मैं इस को प्रॉपर फॉलो भी करूंगा और जम्मू कश्मीर पुलिस को जो उनको हक मिलना चाहिए उसके लिए मैं संघर्ष करूंगा और मेरी यही कोशिश रहेगी कि उनको ये इंसाफ मिले।